हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। इसका आधा पाठ हमने पढ़ा था, आधा पाठ हम आज पढ़ेंगे। निकालिए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। पिछले तक हमने वर्ण और स्वर पढ़ा था, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं। ड, ढ, ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ ध्वनियां बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे घोड़ा, सड़क, पढ़ना, चढ़ना आदि। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, क्ष, क्ष रक्षा, त, र, त्र पत्र, ज, ण्य ज्ञान, श, र, क्ष श्रमिक। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। विशेष हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन यदि ड, ढ, अ, आह और क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष वर्णमालाओं को जोड़ दे तब वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अप, आम, इमली, ईक, उल्लू, ऊन आदि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर मात्रा अ मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, है ना। प धन अ प, पत्र। प धन आ पा पापा। प धन ई पी पिता। प धन ई पी पितल। प धन उ पू पुकार। प धन उ पू पूजा। प धन रु प्रु पृथ्वी। प धन ए पे पेड़। प धन ऐ पै पैदल। प धन ओ पो पोशाक। प धन औ पौ पौधा। विशेष अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अ की सहायता के बिना हम व्यंजन को इस तरह लिखेंगे, क, ख, ग आदि। उ और ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, जैसे र धन उ रु रुपया, र धन उ रु रूप। र के कुछ अन्य प्रयोग, कर्म, शर्म आदि, ड्रामा, ट्रक आदि, क्रम, उम्र आदि। वर्ण और अक्षर एक कहलाए
तोड़ो इनको तो टूट न पाए, मिलकर ये तो शब्द बनाए, स्वर व्यंजन भेद कहलाए। आओ पाठ दोहराए। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिलने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में ड, ढ, अ, आहा, आहा और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।